अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर पर काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि हज़रत टीपू सुल्तान का डेली रूटीन क्या हुआ करता था और वो किस तरह के खाने खाया करते थे। आज की वीडियो में हम लोग यही चीज़ों को जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सुल्तान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे हुआ करती थी। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि हज़रत टीपू सुल्तान का दौर और उनकी ज़िंदगी आज के हमारे 21st सेंचुरी से बिल्कुल अलग थी। इसलिए आप आज जो भी चीज़ों को सुनोगे इस वीडियो में, कोशिश करिए इनको अपने जहन में इमेजिन करने के लिए। और दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शफीक अहमद ख़ान और मेरे इस YouTube चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। ए राहे हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा, अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए हमें हिस्टोरिकल रेफरेंसेस ज़्यादा तौर पर इन किताबों से मिलते हैं। ए व्यू ऑफ द ओरिजिन एंड कंडक्ट ऑफ द वॉर विद टीपू सुल्तान, और इस किताब को अलेक्जेंडर बेस्टन ने लिखा था 1800s में। हिस्ट्री ऑफ मैसूर, जिसको सी हयावंदना राव ने लिखा है। हिस्ट्री एंड द रेन ऑफ टीपू सुल्तान, जिसको मीर हुसैन अली किरवानी ने लिखा है। और हिस्ट्री ऑफ द टीपू सुल्तान, जिसको मुहिबुल हसन ने लिखा है। और साथ ही तोशाखाना.wordpress पे भी इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारी जानकारी दी गई है। दोस्तों, कई किताबों में लिखा गया है, ख़ास करके अलेक्जेंडर बेस्टन, जिसने सुल्तान की शहादत के बाद सुल्तान के मुंशी हबीबुल्लाह से जानकारियाँ इकट्ठा की, उसने 1800s में अपनी एक बुक ए व्यू ऑफ द ओरिजिन एंड कंडक्ट विथ वॉर ऑफ टीपू सुल्तान में लिखा है। उस किताब में लिखा है कि हज़रत टीपू सुल्तान सूरज निकलने से पहले ही उठ जाया करते थे और वो वज़ू करके आज़ान का इंतज़ार किया करते, और जैसे ही आज़ान होती सुल्तान महल से मस्जिद की तरफ निकल के चल के जाया करते थे, और वो हमेशा मस्जिद के साइड के डोर से दाखिल हुआ करते थे, क्योंकि सुल्तान का कहना था कि अगर वो मेन डोर की तरफ से अंदर दाखिल हुए तो हो सकता है वहाँ दूसरे मौजूद लोग सुल्तान को देखकर उनके एहतराम में खड़े हो जाएं, जो सुल्तान को बिल्कुल पसंद नहीं था, और वो खुदा के घर में सब बराबर थे। नमाज के फ़ौरन बाद सुल्तान वापस महल आकर अपने कमरे में लगभग 1 घंटे तक हर रोज़ कुरान शरीफ की तिलावत किया करते थे, और जब कुरान पाक की तिलावत से सुल्तान का दिल रोशन हो जाता, फिर सुल्तान कसरत यानी एक्सरसाइज किया करते थे, जिसमें वेट उठाना, कुश्ती के टेक्निक्स, तलवारबाजी और कई तरह के एक्सरसाइजेस किया करते थे। दोस्तों, मैं इस कुश्ती वाले टॉपिक के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और इंशाअल्लाह मैं उसमें आपको कोशिश करूंगा बताने की कि उस ज़माने में कौन से कुश्ती के टेक्निक्स और दाव पेच यूज़ हुआ करते थे। और दोस्तों, एक्सरसाइज के बाद सुल्तान नहाने जाया करते थे, और उनके वापस आने के फ़ौरन बाद ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता लगाया जाता था। नाश्ते के वक्त अक्सर सुल्तान के साथ उनके छोटे 2 बच्चे हुआ करते थे, और नाश्ते में अक्सर काजू और बादाम से बनी हुई खीर, फ्रूट्स, दूध, पायसम या उपमा ऐसी चीज़ें हुआ करती थी जो बहुत ज़्यादा हेल्दी थे। और मिठाई में दूध और सूजी से बनी हुई हलवे की तरह की एक मिठाई होती थी, जिसमें शहद डालकर खाया जाता था। नाश्ते के बाद सुल्तान जौहर खाना जाया करते थे। दोस्तों, जौहर खाना वो जगह है जहाँ बड़ा सा एक कमरा हुआ करता था, जहाँ सल्तनत खुदादाद का ख़जाना, तोहफ़े और ख़ास तरह के दस्तावेज़ रखे जाते थे। यहाँ पर सुल्तान दूसरे हुकूमतों से आए हुए ख़तों को भी पढ़ा करते थे, और उनके भेजे हुए तोहफ़ों को भी ये देखा करते थे। और दोस्तों, इसी जौहर खाने में सुल्तान का वो म्यूज़िकल टाइगर भी रखा गया था, जो अंग्रेज़ों को सुल्तान की शहादत के बाद मिला था। दोस्तों, इस जौहर खाने की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद सुल्तान अपने कमरे में चले जाया करते थे, और फिर अपना रॉयल लिबास पहन लेते थे, जो ज़्यादातर प्योर सिल्क और गोल्ड थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी की होती थी उस पर। इसी वक्त सुल्तान अपना टर्बन यानी पगड़ी भी पहनते थे, जिसमें कई आयतें लिखी होती थी, और 1-2 रिवायतों में ये भी आता है कि सुल्तान इस पगड़ी का बहुत ही एहतराम करते थे, क्योंकि इस पे कई तरह की कुरान की आयतें लिखी गई थी, और ये सुल्तान का ताज भी था। और फिर दोस्तों, सुल्तान अपने सेरेमोनियल तलवार को लेकर अपने कमरे से निकलकर दीवाने आम की तरफ निकलते, और जैसे ही सुल्तान अपने कमरे से बाहर निकलते, एक चौबदार जो कमरे के बाहर खड़ा रहता था, वो सुल्तान के सामने झुकता और बड़े ही ज़ोर से नगाड़े बजाता,
और फौरन दीवाने आम में भी खड़ा हुआ एक और चौबदार अनाउंस करना शुरू कर देता। ज़्यादातर ये अनाउंसमेंट कन्नड़ा या उर्दू में होती थी, क्योंकि दीवाने आम में आम लोग हुआ करते थे और शायद उस चौबदार के लफ्ज़ कुछ इस तरह हुआ करते थे। बादब, बामुलाइजा होशियार, निगाह नीचे, वालिय सल्तनत खुदादाद, हुजूर पुरनूर, शेर मशरिक, शेर मैसूर, नसीबुद्दौला, फर्जंद नवाब हैदर अली ख़ान बहादुर, फ़तेह अली हज़रत टीपू सुल्तान दीवाने आम में जलवा अफरोज़ हो रहे हैं। दोस्तों, इस अनाउंसमेंट के साथ ही सुल्तान दीवाने आम की बैल्कनी में पहुंच जाते और इसी दौरान पूरे दीवाने आम में अस्सलामु अलैक गूंजता रहता। सुल्तान सलाम का जवाब देते हुए वालेकुम अस्सलाम कहते और अपने तख्त पर बैठ जाते थे और दरबार की कार्रवाई लगभग दोपहर तक चलती रहती थी। सुल्तान के दरबार में किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। दीवाने आम में लोग दूर दूर से आया करते थे और दोस्तों, जब ज़ोहर यानी दोपहर का वक्त होता तो सुल्तान दरबार को ख़त्म कर देते थे और दोबारा अपना नॉर्मल लिबास पहनकर नमाज के लिए चले जाया करते थे। और फिर नमाज के बाद सुल्तान अपने मिनिस्टर्स और प्रिंसिपल एडवाइज़र से बात किया करते थे, जैसे कि मीर सादिक, पुरनैया, बेंकी नवाब, गुलाम अली, हबीबुल्लाह इत्यादि। और शाम को लगभग 4 बजे के करीब सुल्तान घोड़े पर सवार होकर अपनी फ़ौज की प्रिपरेशंस देखने के लिए जाया करते थे और वही मैदान में सुल्तान अपनी फ़ौज के अफसरों से भी मुलाकात किया करते थे। और कहा यह भी जाता है कि यहाँ पर सुल्तान आम सिपाहियों से भी मुलाकात किया करते थे। और अलेक्जेंडर बीटन ने लिखा है कि सुल्तान यहाँ पर नए सिपाहियों को उनके बारे में पूछा करते थे, जैसे कि वो कहाँ से आए हैं और उनका हाल चाल इत्यादि। सुल्तान अपनी सिपाहियों से इतना खुल के बात किया करते थे कि नो डाउट शायद इसीलिए सुल्तान की फ़ौज आखिर तक सुल्तान की वफ़ादार रही थी। फ़ौज से मुलाकात करने के बाद सुल्तान वापस महल आ जाते थे और यहाँ पर उनके पास सारी खबरें लाई जाती थी जो काफ़ी कम लोग जानते हैं, जैसे कि सुल्तान के गोला बारूद के कारखानों की जानकारी, उनके फैक्ट्रीज़ और उनके दूसरे किलों की खबरें। और ख़ास करके इसी वक्त पर सुल्तान अपने खुफिया जासूसों से भी मिला करते थे और वो जासूस सुल्तान को सारी खुफिया जानकारी दिया करते थे। और इसके बाद सुल्तान अपनी हुकूमत के लिए अलग अलग जगहों पे ख़तों को लिखवाया करते थे और अपने हुक्म जारी किया करते थे और साथ ही अपने वज़ीरों से अपनी हुकूमत और रियाया के बारे में भी जायज़ा लेते थे। कहते हैं कि सुल्तान इस मौके पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे और किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि सुल्तान के हुक्म को कोई नाफरमानी करे। और जब मगरिब का वक्त होता पूरे महल में चिराग जला दिए जाते, हर तरफ खामोशी रहती, बस कावेरी नदी के पानी की गरज और घर लौटते हुए पंछियों की आवाज़ें होती। और जब इस वक्त पर आज़ान होती तो मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद सुल्तान अपने 3 बड़े बेटों के साथ बैठकर वक्त बिताया करते थे। दोस्तों, तोशा खाना के हिसाब से इस वक्त में सुल्तान के साथ काजी और हबीबुल्लाह मुंशी भी मौजूद हुआ करते थे। और कभी कभी जब सूफियों का कोई कारवान श्रीरंगपट्टनम आता तो वो लोग भी सुल्तान की इस महफिल में शामिल होते और कायनात, रूहानियत और मारिफत के बारे में ये लोग गुफ्तगू किया करते थे। और साथ ही इसी दौरान रात के खाने को भी खाया जाता, जो अक्सर रागी गेहूं से बनी हुई रोटियां या दाल और चावल जैसी चीज़ों को खाया जाता था। और जब सुल्तान सोने जाते तो वो अक्सर किसी किताब को पढ़ते हुए सो जाया करते थे। दोस्तों, ये था सुल्तान का एक ब्रीफ रूटीन। इसको हम लोग 100% एक्यूरेट नहीं कह सकते, क्योंकि सुल्तान का हर रोज़ पहले के दिन से अलग हुआ करता था। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स और फैक्ट्स बताऊंगा जो किरमानी की किताब में मेंशन किए गए हैं। इस किताब के चैप्टर नंबर 20 पेज नंबर 187 में सुल्तान के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। जैसे कि सुल्तान आम लोगों से बहुत ही ज़्यादा नरमी से बात किया करते थे ताकि सामने वाले उस आदमी को सुल्तान का कोई डर या खौफ ना रहे। और सुल्तान के सामने वाले का कैरेक्टर सुल्तान आसानी से समझ जाया करते थे और वो हमेशा उसको अच्छी नसीहत भी दिया करते थे। सुल्तान हर धर्म और हर धर्म के गुरुओं की इज्जत किया करते थे। जब फ्रेंच वालों ने सुल्तान से कहा कि उनकी कोई इबादत की जगह नहीं है तो सुल्तान ने पहली चर्च बनवाई थी मैसूर में फ्रेंच लोगों के लिए। सुल्तान के दरबार में किसी भी तरह के नाच गाने पर सख्त पाबंदी थी। हाँ, मगर अल्लाह या रसूल अल्लाह की शान में कोई हम्द और नात पढ़ना चाहता तो उसको इजाज़त दी जाती थी,
कभी कभी सुल्तान पुराने ज़माने के बादशाहों के बारे में किस्से और कहानियाँ सुना करते थे, और कई बार खुद सुल्तान किताबों को पढ़कर उसमें से कई बातों को समझाया भी करते थे। दोस्तों, सुल्तान कभी भी लैविश लाइफस्टाइल लीड नहीं किया करते थे। उन्हें सिंपल रहना बेहद पसंद था। वो सादा लिबास पहनना ज़्यादा पसंद करते थे। और दोस्तों, सुल्तान हमेशा अपने हाथ में तस्बीह पकड़ के रखते थे और वो हमेशा ज़िक्र व अस्कार किया करते रहते थे। जब से थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में सुल्तनत मैसूर की हार हुई, तब से लेकर सुल्तान की शहादत तक सुल्तान ने कभी भी बिस्तर पर नहीं सोए। किरमानी लिखते हैं कि सुल्तान खादी से बने हुए कपड़े के एक बोरिए के ऊपर सुल्तान ज़मीन पर सोया करते थे और हर रात सुल्तान तहज्जुद नमाज भी अदा करते थे। और दोस्तों, सुल्तान अपने सर को हमेशा ढक कर रखा करते थे। या तो वो इमामा बांध लेते थे या वो अपनी पगड़ी पहन लेते थे। और जब सुल्तान किसी जंग में दाखिल होते तो वो इसी तरह की एक हेलमेट पहना करते थे जिसके अंदर मेटल की शीट्स लगी होती थी। दोस्तों, सुल्तान को किसी भी तरह की कीमती लिबास या ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं था, मगर दरबार की कार्रवाई के लिए वो पहना करते थे, क्योंकि उस ज़माने में आम लोग सिर्फ सुल्तान को देखने के लिए दूर दूर से चल के पैदल आया करते थे, क्योंकि सुल्तान उन आम लोगों के लिए हीरो से कम नहीं थे और आम सिपाही सुल्तान के लिए लड़ने को फ़क्र समझते थे। शायद इसीलिए सुल्तान से कुछ लोग जला भी करते थे। दोस्तों, सुल्तान को शिकार करने से ज़्यादा हॉर्टिकल्चर का शौक़ था, जैसे कि पेड़ पौधे लगाना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की उम्दा पीक को तैयार करवाना। और यहाँ तक कि कई बार जब कोई भी सल्तनत मैसूर से दूसरी रियासतों को या फिर दूसरे देशों को जाया करता था तो सुल्तान उनको हुक्म देते थे कि उन देशों से नायाब किस्म के बीज और दरख्तों को वहाँ से लाया जाए। दोस्तों, सुल्तान को फ्रूट्स में अनानास यानी पाइनएप्पल और आम खाना बहुत पसंद था। और दोस्तों, सुल्तान ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी शराब या तंबाकू को हाथ तक नहीं लगाया और सल्तनत मैसूर में शराब पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई थी। और दोस्तों, सबसे ख़ास बात, हज़रत टीपू सुल्तान बेनमाजियों से सख्त नफ़रत किया करते थे। अगर उन्हें पता चलता कि कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता है तो सुल्तान उससे बात तक नहीं किया करते थे, क्योंकि वो समझते थे कि जो मुसलमान अपने फ़र्ज़ नमाज को ही नहीं अदा करता तो वो हमसे वफ़ा क्या करेगा। दोस्तों, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हज़रत टीपू सुल्तान के सदक़े तुफ़ैल में हमें भी नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। और दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। मेरा नाम है शफ़ीक अहमद और दोस्तों, इंशाअल्लाह अगली वीडियो होगी लाल बाग के ऊपर। चलिए, दुआ में याद रखिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।